Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक आज का है सप्लाई डिमांड एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज चैप्टर 6 फ्रॉम मैनकीव। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला की दुआ के साथ कि अल्लाह ताला अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा ज़िदना व यनफउ। कि अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा, हमारे जो इल्म हमें दे वो नफ़ामंद दे, हमें जो हमारा अमल हो वो कबूल कर ले और हमें रिज़्क़ तैयबा। ठीक है। अच्छा, चैप्टर के अंदर हमें जो डिस्कशन करनी थी वो थी रिलेट सप्लाई डिमांड गवर्नमेंट पॉलिसीज। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्राइस सीलिंग और उसके प्राइस फ्लोर क्या होता है। दीज आर द एक्चुअली प्राइस कंट्रोल जो गवर्नमेंट करती है। ठीक है। जो कंट्रोल्स हैं जो गवर्नमेंट लगाती है मार्केट में, कौन सी एग्जांपल्स हैं। देन वी विल मूव ऑन टूवर्ड व्हाट इफ दीज कंट्रोल्स बीन अप्लाइड एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मार्केट। हाउ टैक्सेस, जिस तरह से प्राइस कंट्रोल किया जाता है इसी तरह टैक्सेस भी लगाए जाते हैं और किस तरह से टैक्सेस जो हैं वो इफेक्ट करते हैं आपकी मार्केट के ऊपर, इफ इट इम्पोज्ड ऑन बायर और इफ इट इम्पोज ऑन सेलर। क्या आउटकम है, किस तरह से डिफरेंस है, क्या होगा, ये सब कुछ। एंड देन वी विल इंशाल्लाह डिस्कस व्हाट इज द इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स एंड व्हाट डिटरमाइन द इंसिडेंस। इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंस इंग्लिश ग्रामर वाला इंसिडेंस नहीं है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स इंसिडेंस है। वो हम देखेंगे किस तरह से वो एसोसिएट करता है। तो सबसे पहले हम जो है डिस्कस करेंगे आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट ऑल्टर द प्राइवेट मार्केट आउटकम, जो जिसके अंदर हमारे पास प्राइस कंट्रोल, मैंने आपको बताया प्राइस कंट्रोल सीलिंग जैसे आपके ऊपर की छत होती है उससे आप याद रखें। प्राइस सीलिंग इज एक्चुअली लीगल मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको क्लियर रखिएगा। सीलिंग से मैक्सिमम प्राइस है और फ्लोर से मिनिमम प्राइस है। ठीक है। सीलिंग मतलब इससे ऊपर प्राइस चार्ज नहीं की जाएगी, प्राइस फ्लोर मतलब मिनिमम प्राइस से कम प्राइस चार्ज नहीं की जाएगी। सीलिंग की एग्जांपल रेंट कंट्रोल हो सकती है या सीलिंग की जो है वो आपके पास प्राइस फ्लोर की एग्जांपल वेजेस हो सकती है। एक्ट और टैक्स जो है वो आपके पास क्या है, कोई भी अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट यूनिट पर लगाया हुआ टैक्स जो कि गवर्नमेंट किसी बायर और सेलर के ऊपर इम्पोज करती है और कलेक्ट करती है फॉर इट्स ओन रेवेन्यू। टैक्स आपके पास और भी टाइप के होते हैं। एड वैलोरम टैक्स जो परसेंटेज के हिसाब से लगता है, लेकिन फॉर द सिंपलिसिटी राइट नाउ वी विल डिस्कस यूनिट टैक्स ऑन कमोडिटी। वी विल यूज टिपिकल सप्लाई एंड डिमांड मॉडल जो कि आपकी प्राइस एंड क्वांटिटी को अफेक्ट करता है। सप्लाई डिमांड के ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगी जिसके ऊपर जिनको प्रॉब्लम हो रही है तो हम वो डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम आते हैं अपार्टमेंट के ऊपर। एग्जांपल अपार्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। अपार्टमेंट है जो आपके पास मार्केट है एक अपार्टमेंट की, इसकी प्राइस है और इसकी ये क्वांटिटी है। देयर इज अ डिमांड कर्व व्हिच इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। हमें पता है प्राइस एंड क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशनशिप होता है और सप्लाई के अंदर पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस का। इसकी थ्योरी वगैरह हम सब पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही थी मैं रिपीट कर रही हूँ उनके लिए जिन्होंने जिनको सप्लाई डिमांड में प्रॉब्लम है। 800 के ऊपर आपके पास प्राइस सेट हुई है मार्केट में, 300 आपके पास सेट हुई है। अच्छा, वहाँ पे थे। हाँ, 300 पे आपके पास प्राइस सेट हुई है उसकी। व्हाट इफ द इफेक्ट ऑन प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग अगर लगाए तो क्या होगा? आपको पता है प्राइस सीलिंग मैंने जैसे आपको पहले बताया मैक्सिमम प्राइस है, इससे ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं की जा सकती लेकिन इससे कम प्राइस चार्ज की जाएगी। तो प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट, अगर ऐसी प्राइस सेट की जाए जो इक्विलिब्रियम से ऊपर है मैक्सिमम प्राइस, तो ये इनफेक्टिव है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 1000 की जगह मार्केट में 800 प्राइस भी प्रिवेल करी जा सकती है, इसकी इजाजत है। आई मीन लाइक देयर इज नो हार्म कि वो इससे कम प्राइस को वो तो फिर ऐसी सिचुएशन में सेलर और जो बायर है वो क्यों हाई प्राइस के ऊपर मार्केट में डिस्टरबेंस होगी और वो क्यों ऐसी प्रॉब्लम को जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो दे विल स्टिल बी एट 800 अगर प्राइस सीलिंग 800 से ऊपर चार्ज की जाती है, यानी कि इक्विलिब्रियम से ऊपर। लेकिन अगर
प्राइस 800 से बिलो चार्ज की जाएगी, यानी कि मैक्सिमम लिमिट, यानी कि इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। मार्केट में गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी लगाई है जहां वो सप्लायर को डिस्करेज कर रहा है और कह रहा है ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छी नहीं है, या जो भी उसकी उसकी दिमाग में है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि सप्लायर इससे ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकता। तो उसके ऊपर क्या होगा, इससे ऊपर मार्केट में प्राइस प्रिवेल नहीं करेगी, मार्केट स्टॉप हो जाएगी 500 के ऊपर। और यहाँ पे ऑब्वियसली जब मार्केट इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी किसकी, शॉर्टेज की। एंड बिलो इक्विलिब्रियम क्या होता है, आपके पास शॉर्टेज होता है, यहाँ पर डिमांड है 400 और आपकी जो सप्लाई है वो 250 है, तो ऑलमोस्ट 150 का आपके पास जो है वो शॉर्टेज आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ये आपने बाद में करना है, इसको देख लें और फिर मैं नेक्स्ट प्राइस फ्लोर के ऊपर जाती हूँ।